तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया अपने ग्राफ को बनाकर, और ग्राफ में एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जिस पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। वही इन दोनों जो इक्वेशंस थी जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इनकी सोल्यूशन था। यानी कि यहाँ इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप x और y की वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि LHS और RHS बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। दैट मीन्स योर सोल्यूशन इज एब्सोल्युटली राइट। अब ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ की सहायता से आपने सॉल्यूशन को फाइंड किया। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है तो जो आपका पेयर है दैट इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस व्हिच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है। दूसरी बात, अगर आप एल्जेब्राइकली इसको इंटरप्रेट करना चाहें, एल्जेब्राइकली मतलब है कि आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जो दो इक्वेशंस आपको गिवन हैं उन्हें बिना सॉल्व किए या उनका ग्राफ खींचे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये कैसी लाइंस बनाएंगी। या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगी, पैरेलल लाइन बनाएंगी, या ये क्या बनाएंगी। तो अभी हमने जिन इक्वेशंस की बात करी थी वो कैसी, अभी हमने ग्राफ में इनको देखा था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशंस थी, है ना, दोनों। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन का मतलब है अब हमें ग्राफ नहीं बनाना है, हमें केवल चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइंस वाकई में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और ये हम बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है ये ध्यान से देखिए। एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक टिप आपको और देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आपकी ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको आप ध्यान से देखिए, a1x + b1y + c1, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें आप देख रहे होंगे ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये 0 से इस साइड है, यानी कि LHS में ही सारे टर्म्स हैं, RHS में कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है। तो आप ध्यान रखिए जब भी आपके पास कोई दो इक्वेशंस होती हैं सबसे पहले आप उन इक्वेशंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सिर्फ कन्वर्ट करने का मतलब एक्चुअली क्या है कि जो RHS में आपके पास अगर कांस्टेंट टर्म है तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, LHS में। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन तो में कांस्टेंट टर्म था ही नहीं तो हम उसे एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, x - 2y = 0। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे +0 ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपको इजी पड़े। अभी बताऊँगी कैसे। दूसरी इक्वेशन हो गई 3x + 4y - 20 = 0। अब हमें आगे क्या करना है, हमें ग्राफ नहीं बनाना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था बिना ग्राफ बताए ही हम बता सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस की इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं। हमें इनको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1, यानी कि पहली इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, a1, y का कहलाएगा b1, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो कहलाएगा c1। ध्यान रखिए जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा अपने साइन के साथ ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, आप 2 कहेंगे तो गलत होगा, -2 कहेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, और -2 ही है एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, a1, b1 और c1 और a2, b2 और c2 तीनों के वैल्यूज़ जो हैं उनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमने लिख लिया। तो ध्यान से देखिएगा पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में x की जगह क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। मैंने आपको एक लाइन में ऊपर नीचे इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको एग्ज़ाम में जल्दी काम करने का के लिए हेल्प मिले। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, अपना काम जल्दी कर सकते हैं। अगर आप इनको ऊपर नीचे ना लिख के साइड बाय साइड लिखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी इन्हें फटाफट कंपेयर करने में। हमें बस क्या करना है, x, y और कांस्टेंट टर्म को x और y के कोएफिशिएंट देखना है और कांस्टेंट टर्म देखना है। तो हमने x का कोएफिशिएंट देखा 1 और यहाँ है 3, तो 1 और 3 एज इट इज़ फटाफट लिख लिया। उसी के सामने इसी तरह से यहाँ देखिए -2 and 4, डोंट कंसिडर y, बस उनके कोएफिशिएंट -2/4 या -2 and 4, और आपका कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे आपका कांस्टेंट है -20। लिख लिया तीनों चीज़ों को। अब इसी फेज़ पर आके आपको स्टॉप हो जाना है। स्टॉप हो जाने का मतलब मैं फिर से आपसे बोलूँगी टाइम सेव करने के लिए,
1/3 और -2/4 को अगर आप इनको सॉल्व भी कर लें सपोज, तो -1/2 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि 1/3 के इक्वल नहीं है। इसे अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मान लें, इसे अगर हम फ्रैक्शंस मान लें, तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं, बराबर नहीं हैं। इसीलिए यहीं पर इसी फेज पर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा एंड वी कैन से दैट द पेयर ऑफ लाइंस जो हमें ये दोनों इक्वेशंस दी गई थी, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशंस थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमने लिए फिर से अगेन दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ठीक है, दो इक्वेशंस जो हमारी हैं उन्हें हम देख लेते हैं। 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। इनके लिए भी हम फटाफट अपनी टेबल्स बनाएंगे और ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि ये जो दोनों लाइंस थी ये एक्चुअली कैसी लाइन है, एक ही लाइन से बनी हुई एक ही लाइन की दो इक्वेशन है ना। अब यहाँ पर एक ट्रिक आपके लिए और है कि जब भी आप कोई दो इक्वेशन देखें, एक बार थोड़ा सा ध्यान से उन इक्वेशंस को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2, यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 9। वही सब आ जाएगा जो आपकी पहली इक्वेशन में गिवन है। तो ये एक ट्रिक है, जब भी एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है, एक बार ध्यान से दोनों इक्वेशंस को ज़रूर देख लें, दूसरी वाली इक्वेशन को देख लें क्या वो ट्रांसफॉर्म होके फर्स्ट इक्वेशन बन सकती है कुछ डिवाइडेशन की हेल्प से। अगर नहीं बन सकती है तो ठीक है, और बन सकती है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला बच्चों कि द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक, thus these equations have infinitely many solutions। infinitely many solutions का मतलब आपको एक ही लाइन के, है ना, ये जो दोनों इक्वेशंस थी ये आपने एक ही लाइन पे प्लॉट कर ली, और जब आपने इन्हें एक ही लाइन पे प्लॉट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ग्राफ अपना, ये जो सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं, दीज ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ बोथ द लाइंस। क्योंकि क्या होता है, अभी आपने इंटरसेक्टिंग वाला केस देखा, तो इंटरसेक्टिंग में आपने देखा था जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही थी, दैट पॉइंट, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, दैट वाज द सॉल्यूशन। अब यहाँ तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो क्या हैं, एक दूसरे की ही मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कोइंसाइडिंग है। हो सकता है पहली लाइन इधर से जा रही हो और दूसरी लाइन इधर से जा रही हो, तो दोनों के पॉइंट्स, सारे जो पॉइंट्स इन लाइन में आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन। दैट इज़ व्हाई वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज हमने जैसे पहले डिस्कस किया था लाइन कैसी होती है, लाइन कभी भी, क्योंकि हमने दोनों साइड एरो हेड लगाया, इसका मतलब यू कैन एक्सटेंड द लाइन इनफाइनाइटली, और अगर इनफाइनाइटली आप लाइन को बढ़ा सकते हैं तो सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट होंगे। द थर्ड कंक्लूजन आ जाते हैं, इट इज़ अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनके आपके पास दो तरीके के आप इनके लिए सोल्यूशन लिख सकते हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दस इट इज़ अ कंसिस्टेंट पेयर। ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट भी है, और इसका नाम क्या है, इसे आप कैसे बुलाएंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक, ये तो हो गई बात। अब मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी कि दोनों इक्वेशन को आप पहचान कैसे सकते हैं अगर कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। ये बात हो गई पूरे ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन निकालने की। अब बिना सॉल्यूशन सिर्फ ये बताना कि क्या दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग है, ये हम कैसे कर सकते हैं अपने एल्जेब्राइकल इंटरप्रिटेशन से। सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशंस को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करना है। जल्दी से कंपेयर कर लेंगे, ध्यान रखिएगा 9 को इधर लाना मत भूलिएगा। लिख ली हमने दोनों इक्वेशन उन्हीं के सामने, और अब फटाफट हम अपनी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे, उनके कोएफिशिएंट्स।
2/4, 3/6, -9/-18। मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन भी किया है। अगर आप तीनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, 1/2 एंड 1/2। ऑल द थ्री फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यही हमें बताता है कि जो दो हमें इक्वेशन दी हुई हैं इन्हें बिना प्लॉट करे आप बता सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है।